हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर क्लासेस। तो नए कर्मचारियों में किसे मिलेगा दिवाली बोनस 2022? जी हाँ, ये सवाल है आप सभी के मन में। कितना बोनस आएगा आपके खाते में, कितने अकाउंट में आपके बोनस आएगा, और क्या जो गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उन्हें इस बार बोनस मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल हमेशा उनके मन में होता है। और कब मिलेगा बोनस, ठीक है, इस बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। और डीओई और एमसीडी के जो टीचर्स हैं या वर्कर्स हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा बेहतर है और किन्हें जो है वो कंपलसरी है कि उन्हें बोनस 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पे आप मैंने लिखा ही है दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो भी दिल्ली के हमारे टीचर्स हैं जो अभी भी रिक्रूट हुए हैं, या फिर आप दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट में अभी अभी आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर पूरा देखिएगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या बोनस, कितना बोनस जो है वो आपके खाते में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहली बात, कितना बोनस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बोनस है वो कैलकुलेट होता है। यानी कि जो मैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बोनस जो है कैलकुलेट होता है। यानी कि अब 2022-23 चल रहा है, तो 2021-22 का जो ईयर है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ईयर है वो माना जाएगा। और ये कब से कब तक होता है? ये होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च 2022 तक का जो ये सेशन है ये वाला कैलकुलेट होगा। ठीक है, देन आपका बोनस क्रेडिट इन योर अकाउंट, कितना बोनस आएगा आपके अकाउंट में? तो जो नया न्यू एडवाइजरी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो अकाउंट में बोनस आएगा वो आएगा आपका 6908, यानी कि 6908 रुपये ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो ये होता है कि भाई आप किसी भी पोस्ट पर हैं, या आप अगर आप एक टीचर हैं या आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपका जो बोनस होगा क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर एक पे के अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम ये होता है आपका बोनस वो आता है 6908 डे के अकॉर्डिंग 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अकॉर्डिंग आपका ये बैठता है और उसमें पे होती है आपकी 7000 करके, ये मिनिमम होती है, और इसके अकॉर्डिंग आपका बोनस कैलकुलेट होता है। तो ये आएगा आपका कितना, 6908 रुपये, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हैं ये आपका बोनस आएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। देन आपका आता है कि आपको मैं एक बार वो जो न्यू एडवाइजरी जारी की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2022 की है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा बोनस होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है। अब सवाल है कि किस किस को बोनस मिलेगा या कौन जो है वो बोनस के लिए एलिजिबल है। खासकर वो टीचर्स या वो कैंडिडेट्स या फिर वो जिनकी न्यू रिक्रूटमेंट हुई है, वो एक बार ज़रूर समझ लें इसको। द बेनिफिट विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, only those employees who were in service as on 31st March 2022 and have rendered at least 6 months of continuous service during the year 21-22 will be eligible for the payment under these orders। ठीक है, यानी कि आपने अगर 31 मार्च 2022 से पहले 6 मंथ्स की सर्विस को कंप्लीट किया है, ठीक है, 6 मंथ्स आपने लगातार काम किया है, 6 मंथ्स की सर्विस को कंप्लीट किया है, तो आप जो है वो बोनस के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यानी कि 30 सितंबर 2021 से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग है, 30 सितंबर 2021, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, अगर इससे पहले की आपकी ज्वाइनिंग है तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर इससे पहले आपकी ज्वाइनिंग है तो आप जो है आप दिवाली बोनस जो 2022 है इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, ये डेट आप देख लेंगे 30 सितंबर 2021 सॉरी। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात है आपकी क्या गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं। तो देखिए, इसके लिए जो हमारा ये एडवाइजरी है इसमें लिखा होता है, मैं इसका पूरा PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें होता है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर 240 डेज, एटलीस्ट 240 डेज जो है वो लगातार काम किया है,
यानी कि विदाउट एनी ब्रेक ऑफ सर्विस, है ना, काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनके साथ ये होती है समस्या कि उन्हें बीच बीच में उनकी सर्विस ब्रेक होती है, चाहे वो छुट्टियां हो या फिर आपकी ऑटम ब्रेक हो या और कोई चीज़ें होती हैं, तो उसमें इनकी सर्विस ब्रेक होती है। तो गेस्ट टीचर्स के लिए ये जो है आप मान के चलिए कि इनको यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अगर आप हैं और आपकी सर्विस 240 डेज जो है वो लगातार बन रही है तो बिल्कुल आप जो है बोनस के हकदार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम डीओई और एमसीडी टीचर्स की, बेसिकली जिसके लिए यहाँ पे चैनल है और मैं ज़्यादातर डीओई और एमसीडी के टीचर्स से रिक्रूटमेंट वगैरह की जो भी वीडियोज़ होती हैं वो लाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो डीओई के टीचर्स हैं, ठीक है, उनका जो बोनस है वो आपको टाइमली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपकी जो दिवाली है वो अक्टूबर में है इस बार, तो अक्टूबर एंड यानी कि अक्टूबर की जो भी आपकी सैलरी आएगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है बोनस आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की बात। अब बात करते हैं एमसीडी की। तो एमसीडी और एमसीडी के जैसा ही हाल केवी का भी है, कुछ केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है कई बार इन पर डिपेंड करता है। तो सुनने में तो यही है कि काफ़ी सालों से जो है एमसीडी के अंदर टीचर्स को जो है बोनस वो नहीं दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ एमसीडी का तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, एनडीएमसी का, कि बिल्कुल इनको जो है कई सालों से बोनस नहीं दिया गया है। एसडीएमसी वगैरह में भी हो सकता है दिया गया हो, और केवी के अंदर भी कई सालों से बोनस जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जो है इनका डिपार्टमेंट या जो ऑटोनोमस बॉडी है ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि इनको बोनस देंगे या नहीं। वैसे तो देखिए देना होता है लेकिन नहीं देते बहुत बार। ठीक है, तो एमसीडी के टीचर्स जो न्यू ज्वाइनिंग है जिनकी 2021 सितंबर 2021 से पहले की जिनकी ज्वाइनिंग है, वैसे वो बोनस के हकदार हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन क्या होता है कि जो है डिपार्टमेंट बोनस तो छोड़िए, आप इनके कई सालों के जो एरियर होते हैं ना, हमारी जो सैलरी बढ़ती है, एरियर होते हैं वो भी नहीं मिलते। ठीक है, तो बोनस तो आप दूर मान के चलिए कि बोनस इनको मिलेगा या नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आपके डीओई है, डीओई के अंदर जो भी टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी, उनका बोनस, उनके एरियर्स सभी जो हैं वो टाइमली उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे थे उनको मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, बताया है। तो कितना आएगा आपके खाते में जो बोनस है वो आएगा 6908, सभी का सेम आएगा। आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप पीजीटी है, टीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, एंटिटी है, कोई भी पोस्ट पर हैं, तो आपका ये जो बोनस है वो आएगा। देन गेस्ट टीचर्स जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी सर्विस ब्रेक हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं। उनको अपनी कंडीशंस देखनी होंगी कि क्या उन्होंने 240 डेज जो है लगातार काम किया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो होगा। और कब मिलेगा बोनस? तो भाई इस बार अक्टूबर आई थिंक 24 की है आपकी, तो अक्टूबर की जो सैलरी आएगी उसमें पूरे चांसेस हैं कि आपको बोनस जो है वो उसमें लग के आएगा, वरना नवंबर में आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। और डीओई और एमसीडी का मैंने बता दिया है, डीओई में 100% आपको बोनस मिलेगा, जबकि एमसीडी में आपके बोनस और एरियर्स के लिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और कई बार तो देते ही नहीं है। ठीक है, तो एरियर्स ही नहीं आते तो बोनस का तो पता नहीं जी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।